बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल क्रिकेट का दौर दौरा है, वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारी क्रिकेट टीम जो है वो ख़बरों में है, उस पर बहुत बहस हो रही है और ख़ास तौर पे बाबर आजम पे बड़ी बातें की जा रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन साहब ने वाज़ेह इशारा दिया है कि बाबर आजम को अब दोबारा ओपनिंग वाली पोजीशन नहीं दी जाएगी। अब वक्त ये आ गया है कि माइक हैसन और कौमी कप्तान जो हैं सलमान अली आगा साहब वो फैसला करेंगे कि बाबर आजम को किस नंबर पे खेलना है। अब ज़रा माइक हैसन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि वो उनका अपना तजुर्बा क्या है। माइक हैसन 30 अक्टूबर 1974 को न्यूजीलैंड में पैदा हुए और मौसूफ पेशा वाराना क्रिकेट खेलने का तजुर्बा ही नहीं रखते। माइक हैसन ने ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना लिस्ट ए या T20 क्रिकेट खेली, बल्कि कोचिंग पर तवज्जो मरकूज रखी है। वो एक स्ट्रेटेजिक, तज्जियाती और मुतवाजन मिजाज कोच के तौर पर जाने जाते हैं, जो वन ऑन वन गुफ्तगू, टीम कल्चर की मजबूती और डेटा की बुनियाद पर फैसलों पर तवज्जो देते हैं। क्रिकेट खेलने का उनका कोई तजर्बा नहीं है, मैदान में उनके पास कोई तजर्बा नहीं है। अब जरा बात करते हैं कौमी टीम के कुप्तान यानी कप्तान की पेशा वाराना सलाहियत के बारे में। सलमान अली आगा पाकिस्तान के एक बैटिंग ऑलराउंडर, दाएं हाथ से बैटिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग, जिन्होंने तवील डोमेस्टिक कैरियर जो 2013 में शुरू हुआ के बाद 2022 में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया। वो अपनी मजबूत मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 21 टेस्ट मैचेस में तकरीबन 38 की औसत से 3 सेंचुरियां और 9 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं, जबकि 30 से जायद वनडे मैचेस में 40 से ज्यादा की औसत के साथ 800 से जायद रन्स बना चुके हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीमों की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और आजकल खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए वो कौमी टीम के कप्तान हैं। और अब जरा बाबर आजम के कैरियर पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट मैचेस की। 61 टेस्ट मैचों में बाबर आजम ने 4366 रन बनाए हैं और उनकी औसत 42.4 है, जिसमें 42.4 की औसत के साथ 9 सेंचुरियां और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। उनका बेहतरीन स्कोर 196 है और स्ट्राइक रेट 54.5 है। जबकि अगर बात की जाए एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस की, तो 140 मैचों में 6501 रन बनाए हैं बाबर आजम ने और औसत उसकी है 53.7। वनडे में बाबर आजम की सेंचुरियां हैं 20 और निस्फ सेंचुरियां हैं 37। बेहतरीन स्कोर उनका है 158 और स्ट्राइक रेट है 87.2। और अब बात करते हैं T20 की। तो T20 इंटरनेशनल मैचेस में कुल मैचेस खेले हैं उन्होंने 141 और 4566 रन्स बनाए हैं। औसत है उनकी 39.4। सेंचुरियां हैं 3 और निस्फ सेंचुरियां हैं 39 यानी 39। T20 का बेहतरीन स्कोर है उनका 122 और T20 में उनका स्ट्राइक रेट है 128.3। और अब बात करते हैं कि उनके तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन इनिंग्स और यादगार इनिंग्स कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। 196 रन्स 2022 में कराची के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने बनाए। 143 रन्स की इनिंग उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली, रावलपिंडी में, साल था 2022। और अब बात करते हैं एक रोजा इंटरनेशनल की बेहतरीन इनिंग्स की। 158 रन्स बनाए हैं उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, मकाम था बर्मिंघम, साल था 2021। 151 रन की इनिंग खेली उन्होंने नेपाल के खिलाफ, टूर्नामेंट था एशिया कप, साल था 2023। मुसलसल 3 सेंचुरियां वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने बनाई, साल था 2016 और 2016 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सेंचुरियां बनाई
उनमें 120, 123 और 117 रन्स शामिल हैं। और अब बात करते हैं T20 इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम ने 122 रन्स बनाए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। मैदान था सेंचुरियन और साल था 2021। इसके अलावा 110 रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। मैदान था कराची का और साल था 2022। और अब बात करते हैं कि आलमी कप में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आलमी कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रन की इनिंग खेली। साल था 2019 और 68 रन तारीखी उन्होंने बनाए T20 वर्ल्ड कप में 2021 में भारत के खिलाफ, जो तारीखी फतह में रिजवान के साथ उन्होंने 152 रन की शराकत कायम की थी। ये चंद एक थोड़ा सा मवाजना था बाबर आजम की क्रिकेट कैरियर का। और इसके अलावा वो वनडे इंटरनेशनल में कितना अरसा नंबर 1 बल्लेबाज भी रहे हैं। अब मसला क्या है, सिर्फ बाबर आजम पर तनकीद ही क्यों होती है? टीम खेले ना खेले, क्या पूरे 11 खिलाड़ियों में सिर्फ बाबर आजम ही इस चीज का जिम्मेदार है कि उसने ही खेलना है, उसने ही टीम को जितवाना है? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारे नाम निहाद जितने भी लीडरान या पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने अपने बहुत सारे रिकॉर्ड को लेके बैठे हुए हैं, उनको डर है कि कहीं बाबर आजम उनके रिकॉर्ड तोड़ ना दे। और उन्होंने बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ ही दिया है। 20 निस्फ सेंचुरियां वो बना चुके हैं और सईद अनवर का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर लिया है, क्योंकि सईद अनवर 20 सेंचुरियों के साथ सरे फहरिस्त थे और अब 20 सेंचुरियां ये उनके मुकाबले में आ गए हैं। और इनके पास एज ये है कि इन्होंने कम मैचेस में 20 सेंचुरियां स्कोर की हैं। अब लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि जो लोग बाबर आजम पे तनकीद करते हैं वो जरा अपनी जो क्रिकेट का कैरियर है उस पर भी नजर दौड़ाएं। कुपितान, मेरा मतलब है कप्तान साहब, जिनका वर्ल्ड कप छोड़ें T20 में जहां जिनकी अपनी जगह नहीं बनती, वो अब फैसले कर रहे हैं कि बाबर आजम पहले नंबर का नहीं, चौथे नंबर पे खेलना चाहिए, चौथे नंबर पे नहीं, उसको छठे नंबर पर खेलना चाहिए। आपको बताते चलें, बेशुमार लोग कह चुके हैं कि बाबर आजम चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है। अगर उसको चौथे नंबर पे खिलाना है, उसको ओपनिंग नहीं देनी, तो बेशक उसको टीम में शामिल ना करें, लेकिन इस तरह की ज्यादती जो है वो अपने सेलिब्रिटी के साथ ना करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।